वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की जो बच्चे को जरूर से जरूर फिल करनी चाहिए इन द सेंस उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स बच्चों को जरूर फिल करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि इनमें से अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो या फिर इन यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हो तो आप बहुत ही बेहतर बनते हो अपनी लाइफ में। अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और आप मेहनत कर रहे हो लगातार, तो आपका फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज आप लोगों को मेंटली, ठीक है ना, और तो और होलसम डेवलपमेंट देती है। क्योंकि आप यहाँ पर रह करके बहुत कुछ सीखते हो। यहाँ के एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल जो सोसाइटीज मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो आपको डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ का जो कल्चर है, जब आप उसमें ढल जाते हो तो आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जरूर कर लोगे। दिस इज अ काइंड ऑफ गारंटी। देखो, जो कुछ नहीं सोचता, जो बहुत लेथार्जिक है, वो तो वैसे भी कहीं पर भी रह करके कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बच्चा है जो मेहनत कर रहा है और जो पढ़ रहा है अच्छे से इन यूनिवर्सिटीज में, और अगर उसने हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रखा है अपना, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर लेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट ये होता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी स्कूलिंग लेने का कुछ तो एक्स्ट्रा एज मिलता ही है ना आप लोग को। सो लेट्स टॉक ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको जरूर से जरूर फिल करनी चाहिए, या उनके एंट्रेंस के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए आपको जरूर से जरूर जाना चाहिए, राइट। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लूं, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम मैंने सीयूईटी के फॉर्म में ये यूनिवर्सिटीज नहीं फिल करी थी, तो क्या मैं इनको इंडिविजुअली फिल कर सकता हूं? तो द थिंग इज, देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने आपको क्लियरिटी दे करके रखी हुई है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ सीयूईटी, राइट। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके सीयूईटी के अंदर इन्वॉल्व ही हैं। उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनके कुछ कोर्सेज आपको सीयूईटी के थ्रू नहीं मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं आपकी सेंट्रल, वो कंप्लीट अपने कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू ही प्रोवाइड करती है। अब होता क्या है, अगर आप इनके इंडिविजुअल एंट्रेंस के लिए जा रहे हो तो बात अलग है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो आपको करना क्या होता है, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, आप सीयूईटी का पेपर दे करके आते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सीयूईटी के पेपर के बाद आपका एडमिशन हो गया, सो दिस इज नॉट ट्रू। आपको इंडिविजुअली हर एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जा करके वहां पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और जब आप प्रॉपर फॉर्म वगैरह फिल करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तब आपको कॉलेज अलॉट होते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो 5 यूनिवर्सिटी के लिए भी, जहां पर अगर बच्चा जा रहा है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, उसको अगर मौका मिल जाता है वहां पढ़ने का, तो लिटरली ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सो यहाँ पे हम इनके एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे, इनके कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, which is also known as JNU and very popular. It was established in 1969. NIRF रैंकिंग के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये 3rd नंबर पर आती है, बहुत पॉपुलर है, राइट। और कहीं ना कहीं NIRF अगर अपनी रैंकिंग देती है तो वो एकेडमिक, टीचर्स, ठीक है, वहाँ पे माहौल कैसा है, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का कैसा होता है, सोसाइटीज कैसी हैं, कल्चर कैसा है, इन सब के ऊपर रेटिंग करता है। तो वो सब कुछ देख करके करता है, उस हिसाब से JNU आपका बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीयूईटी के थ्रू ये ऑल टोटल 25 कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको नंबर ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि बीए, एमए का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल जाता है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेजेस के सबसे ज्यादा, अगर सीयूईटी के थ्रू कोई कोर्सेज यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं तो वो आपके लैंग्वेज कोर्सेज के लिए माना जाता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करती है। बच्चा बोलता है कि मैम अगर मेरे पास सीयूईटी के थ्रू कौन सा सब्जेक्ट मैपिंग होगा तो मैं इसमें आसानी से जा सकता हूँ। तो देखो, जेएनयू में अगर आपके पास लैंग्वेज जीटी आप दे करके आए हो सीयूईटी के पेपर में, और आपका सीयूईटी का स्कोर है आपके पास लैंग्वेज जीटी के साथ, तो आप इस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छे मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब अगर कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट एंड एडवांस स्टडी आपको देखने के लिए मिल जाता है, विच इज इन दिल्ली ओनली। आदर्श कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है यहाँ पर, जो ईस्ट गोदावरी में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये हैदराबाद में है। फिर आपके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, ये कोलकाता में है। देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है इनका, जो कि लखनऊ में है। सो ये वो कॉलेजेस हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। भाई आप
पिछले कुछ रिकॉर्ड्स निकाल करके देखो, यूपीएससी के काफी सारे जो टॉपर लिस्ट बनी है उनमें आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप भी देते हैं, स्कॉलरशिप क्या फ्री में आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं यूपीएससी की। तो बच्चा भागता है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा भागता है। इको के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। हालांकि सीयूईटी के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको बता दूं इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। यहाँ पर आपको बीए, बीएससी, बीवॉक जैसे कोर्सेज मिल जाते हैं। और अगर आपने सीयूईटी के थ्रू लैंग्वेज, एक जीटी और एक डोमेन दे करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीए के अलावा आपको बीएससी इन वेरियस सब्जेक्ट्स मिल जाता है, ठीक है ना, जैसे कि आपको हिंदी मिल जाती है, संस्कृत मिल जाती है, हिस्ट्री मिल जाती है, आपको बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। आपको इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज अगर चेक करने कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, राइट। लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं NIRF रैंकिंग इसकी बहुत खास नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन इज, बट मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि ओवरऑल रेटिंग दी जाती है तो उस हिसाब से NIRF रैंकिंग इसकी 83 है। ऑल टोटल आपको सीयूईटी के थ्रू यहाँ पर जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो 15 हैं। हाँ, अगर इनके कॉलेजेस की मैं बात करूँ नाम, तो यहाँ पर आपको ATM ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑफ फरीदाबाद मिल जाता है, वो फरीदाबाद हरियाणा में। फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया आपको यहाँ पर मिल जाता है विच इज इन न्यू दिल्ली। देन वी हैव, इफ यू सी, बहुत सारे यहाँ पे शिशापीठ मिल जाता है आपको, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विच इज इन न्यू दिल्ली ओनली। एंड देन वी हैव AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर विच इज ऑल्सो इज in New Delhi, right? Then हमारा आता है next university which is very very famous among science students। साइंस का बच्चा पागल रहता है BHU के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई इसके रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर फैकल्टी इज लाइक ऑसम, फैकल्टी की बहुत डिमांड है। और अगर मैं बात करूँ कि कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म किसी के लिए आते हैं तो सेकेंड नंबर पर आप BHU का नाम यहाँ पर ले सकते हो। हाँ, बच्चा बहुत पागल यहाँ पर रहता है पढ़ने के लिए क्योंकि भाई लिटरली यहाँ का एकेडमिक्स बहुत अच्छा मिलता है, राइट। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इट वाज फाउंड इन 1916 इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। NIRF रैंकिंग के हिसाब से इसकी रैंकिंग 7th है, पहले ज़्यादा थी, अभी तो कम हो गई है, आपको कंपैरेटिवली दिख रही है, पहले अच्छी थी रैंकिंग इसकी। और टोटल कोर्सेज यहाँ पर जो सीयूईटी के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके 18 हैं। यहाँ पे आपको BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BWork और BPA जैसे कोर्सेज मिल सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट के कॉम्बिनेशन के साथ मैक्सिमम कोर्सेज में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहीं अगर मैं बात करूँ कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर आते हैं, सो हियर वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज इन वाराणसी ओनली, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इट इज ऑल्सो इन वाराणसी, फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन वाराणसी में ये भी आपको मिल जाएगा। महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी आपको मिल जाता है। देन वी हैव वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, इट इज ऑल्सो इन वाराणसी। वी हैव BTech, BWork, BSc, BLLB, BPA और BFA जैसे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं थ्रू CUET। देन आपका बात आता है यहाँ पर AMU का, विच इज ऑल्सो नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही जाना माना नाम है आपका, लेकिन कई सारे बच्चों के बीच में मिथ है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको पार्शियलिटी देखने के लिए मिलेगी हिंदुओं मुस्लिम में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने काफी सारे बच्चों का फीडबैक लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप फैकल्टीज के कितना क्लोज हो, उनसे कितना ज्यादा कनेक्टेड हो, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से इसका नंबर है 10th। 15 कोर्सेज आपको CUET के थ्रू यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टैब्लिश हुआ था ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा, लेकिन पहले इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था इन 1875। यहाँ पर आपको BWork आपको मिल जाता है कोर्स, और मल्टीपल कोर्सेज आपको यहाँ पे BA के कोर्सेज मिल जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे BSc के कोर्सेज मिल जाते हैं। सो लिंग्विस्टिक कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए फेमस है। इवन अगर आपके पास लैंग्वेज GD का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। BWork, BA, BSc जैसे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बट BSc के लिए यू मस्ट हैव PCB, राइट। देन टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें तो डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज इनका है, ठीक है, जहाँ पे 3 कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है, जहाँ पे 7 कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अल बरकात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जहाँ पे आपको एक कोर्स मिल जाता है। सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में आपको 15 मिल जाते हैं। देन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ पर 5 कोर्सेज मिल जाते हैं। तो AMU इज ऑल्सो वन पार्ट विच इज वेरी वेरी फेमस। देन लास्ट आता है सबसे मोस्ट डिमांडिंग और सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। CUET के अंदर अगर सबसे ज्यादा आपके फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, सो दैट इज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग के हिसाब से इसकी रैंकिंग 6 है,
1500 से ज़्यादा कोर्सेज आपको ये प्रोवाइड करता है। मल्टीपल फील्ड, ये फाउंड किया गया था इन 1922। यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलेजेस मिल जाते हैं, जैसे मिरांडा, हिंदू, आत्माराम, सनातन धर्मा, बहुत फेमस कॉलेजेस हैं। LSR है, ठीक है, फिर इसका SRCC भी बहुत ज़्यादा फेमस है, किरोरी मल हंसराज हो गया, श्री वेंकटेश्वरा हो गया। तो अलग अलग कोर्सेज हैं, बहुत फेमस है। अगर आप एक लैंग्वेज, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट के साथ हो तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, और सबसे ज़्यादा कोर्सेज आपको यहीं पर ही मिलते हैं। सो दिस वाज द लास्ट यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट हम हमारा यहाँ पे आज का सेशन एंड करेंगे। बट डू नॉट फॉरगेट दिस कि आप सभी लोगों को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप अड्डा 24/7 का हिस्सा हो, अड्डा 24/7 का पार्ट हो, तो आप सभी लोग अड्डा के पार्ट बने रहो, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। और इवन अगर आप CUET के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा करके इनका कोर्स भी ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा डायरेक्टली ऐप पर जा करके ऑल कोर्सेज में। सो जैसे कि आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यू मस्ट हैव UG PG एग्जामिनेशन। UG पे जा करके आप साइंस, कॉमर्स, जैसे भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो उस कोर्स के लिए जा सकते हो। यू हैव एम्बिशन बैच, अगर आप न्यू कमर हो तो आप बाय नाउ पे जा करके कोड यूज़ कर सकते हो Y484 एंड यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। सो लेट्स यूज दिस Y484, और जैसे ही आप इसको लगाओगे आपको ये बैच 9599 में मिल जाएगा। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन को एंड करूँगी, बट चाहूँगी कि आप लोग आफ्टर द वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर टेक्स्ट करें कि आपको और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना है, सो दैट वी कैन गिव यू मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।